हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर पर। जैसा कि मैं अपनी पिछले वीडियो में आप सबको बता चुकी हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी करने वाला है। तो जो लोग जो रिटर्न एग्ज़ाम में पास होंगे उनको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। तो आप सबके मन में ये क्वेश्चन होगा कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, कितने समय का होगा और इसमें क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा है 2018 के जो टंकण गति परीक्षा यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके इंस्ट्रक्शन है। तो अगर आप ये इंस्ट्रक्शन देख लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो किस बेस पे होगा, कैसे आपको इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। तो इससे आप अपनी जो परफॉर्मेंस है वो उसको और सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग होगी। आप इसमें देख सकते हो कि 15-15 मिनट आपको दोनों टाइपिंग टेस्ट के लिए मिलेंगे। और आपकी जो इसमें न्यूनतम योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, सही शब्द 20 सही शब्द प्रति मिनट, यानी कि आपको 1 मिनट में 20 वर्ड्स है वो एकदम सही करने चाहिए। यानी कि आपकी जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 20 सही शब्द प्रति मिनट तो होना ही चाहिए। 20 वर्ड पर मिनट तो आपकी होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा। यानी कि आपको टाइपिंग स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पर भी बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको ये बात ध्यान देना है कि सबसे पहले हिंदी परीक्षा होगी, उसके बाद में आपको 5 मिनट का गैप मिलेगा, उसके बाद में 15 मिनट का आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इसमें आपको हिंदी कीबोर्ड के बारे में भी दिखाया गया है। और इसमें ये है कि ये जो हिंदी कीबोर्ड है इसमें फ़ॉन्ट वो कौन सा होगा, डेव LYS01 फ़ॉन्ट। अब अगर आपके इंस्ट्रक्शन 2024 आते हैं तो आपको इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आपको देखना है कि इसमें हिंदी का कौन सा फ़ॉन्ट आएगा, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि अपन किसी और फ़ॉन्ट में तैयारी करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि हमें अलग फ़ॉन्ट मिल जाता है, जिससे हमारे बहुत सारे वर्ड होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो आपको पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग टेस्ट मिलेगा करने को। आपको 15-15 मिनट मिलेंगे और साथ ही आपको फ़ॉन्ट किस में देना है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद ही आपको एग्ज़ाम कैसे होगा, आपका एग्ज़ाम आपको पेपर नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पैराग्राफ दिखाई देगा, उसी को आपको टाइप करना है। तो आपको कोई दूसरा हार्ड पेपर न करने का, सॉफ्ट पेपर आपको दिखाई देगा, उसमें पास में टाइमिंग चलता रहेगा, आपको टाइमिंग भी सामने दिखाई देता, आपको सिर्फ टाइप करना। उसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें आप जो माउस है उसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने माउस यूज़ कर लिया तो आपका जो इसमें आपके जो माउस और स्पेस बार ये शब्द आपको यूज़ नहीं करने हैं। तो ये आप इसको ध्यान से देखिए। यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत अंकित कर दिया तो वो उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधार सकता है जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए स्पेस बार का उपयोग नहीं किया है। ये यानी कि बहुत सारे लोगों की जो टाइपिंग करते हैं उनकी सबके मन में एक या क्वेश्चन होता है कि क्या हम बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अपना वर्ड गलत होता है अपना ऑटोमेटिकली अपना हाथ बैक स्पेस पे चला जाता है। अपनी जो छोटी वाली उंगली होती है जिसे अपन बैक स्पेस यूज़ करते हैं तो अपना सीधा हाथ उनके उस पर चला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप उसी वर्ड पर हैं तो आप बैक स्पेस यूज़ करके आप उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगले वर्ड पर चले गए तो आप बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी, आप ज़्यादा से कम बैक स्पेस का आपको यूज़ करना है, क्योंकि इससे हमारी एफिशिएंसी, हमारी जो एक्यूरेसी होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसमें आपको मैंने बताया कि बैक स्पेस का कम से कम यूज़ करना है, माउस का यूज़ नहीं करना है। माउस का यूज़ आपको तभी करना है जब आप इस पर सबमिट करना चाहते हो 15 मिनट के बाद। अगर आपने 15 मिनट तक अपना पैराग्राफ नहीं पूरा किया तो वो ऑटोमेटिकली बंद सबमिट हो जाएगा। अगर आपने उससे पहले कर लिया तो आप उससे पहले भी सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही अब आपको ये देखना है कि जो पैराग्राफ में अगर कोई शब्द जैसे कि जैसा दिखाया गया है आपको वैसे ही लिखना है, चाहे वो शब्द वर्तन की दृष्टि से गलत ही क्यों ना हो। अगर जैसे रमेश है, रमेश में अगर उन्होंने स से शंकर वाले की जगह अगर स से सपेरा यूज़ किया है तो आपको वो ही यूज़ करना है। यानी कि जो वर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको वही वर्ड लिखने हैं। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि आप एक ही वर्ड पे 2 बार मात्राओं का यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे अपने कई बार क्या होता है कि अपनी जल्दबाजी में एक ही कीज़ को 2 बार प्रेस कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करते हो तो आपका वो वर्ड क्या है, गलत माना जाएगा।
अब देखिए आप इसमें 8 नंबर पॉइंट दे सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी टंकण के दौरान किसी भी अक्षर या मात्रा को बनाने में एल्ट की का उपयोग वर्जित होगा। यानी कि अपन जब आपने देखा होगा कि आप जब हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आप जब मात्राएं बनाते हैं तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, एल्ट एल्ट की का यूज़ करके कोड के अनुसार आपको इसमें करना होता है। लेकिन इसमें सीधा मना कर रखा है कि आपको एल्ट की का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगली बार जब 2024 का इंस्ट्रक्शन आए तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें इसके लिए क्या कहा गया है। और एक आप देख सकते हैं कि 9 नंबर पॉइंट क्या कह रखा है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला के निम्न अक्षर यानी कि ख, श, श, थ, भ, थ, घ, छ, ण, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स आपको जो कीबोर्ड है उसमें आपको हाफ ही मिलेंगे, आप उनको पूरा पूरा आप नहीं लिख सकते। तो आपको पहले ख टाइप करना है, उसके बाद आधा ख टाइप करोगे, उसके बाद खड़ी पाई यूज़ करोगे तो ही वो वर्ड पूरा होगा। लेकिन जो वर्ड पहले से क्या होते हैं पूरे अपने, जैसे अ है, व है, ये पहले से आपको कीबोर्ड पे पूरे ही मिलते हैं, आपको हाफ नहीं मिलेंगे। तो अगर आप अपन जैसे पहले हाफ व लिखा फिर आप खड़ी पाई का यूज़ करते तो वो वर्ड क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इसके साथ ही जो आपको ये जितने भी जो इंस्ट्रक्शन थे वो सारे हिंदी के लिए थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि हिंदी का जो पेपर होगा वो थोड़ा जटिल होगा और उसको जांचने की प्रक्रिया भी थोड़ी क्या होती है, जटिल होती है। तो आपको हिंदी पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके साथ ही जो आप इंग्लिश में देखोगे, इंग्लिश में क्या होगा कि आपकी अंग्रेजी टंकण गति परीक्षक केस सेंसिटिव होगा। यानी कि आपको पता ही है स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स के द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं कि केस सेंसिटिव, यानी कि अगर आपने स्मॉल में जो कोई वर्ड था वो कैपिटल लेटर्स में था, आपने उसको स्मॉल में लिख दिया तो वो आपका वर्ड क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपका टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा। इसमें आपके रोल नंबर, आपका नेम, आपका आईपी एड्रेस, टाइप वर्ड, करेक्ट वर्ड, सारा आंसर आपको सामने दिख जाएगा। और अगर आपको जब टाइपिंग टेस्ट शुरू करोगे तो आपके सामने ये लॉगिन आईडी आएगी, इसमें आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप हिंदी टाइपिंग टेस्ट और फिर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं। इसमें देखो साफ लिखा गया है 14 नंबर पॉइंट में कि अंग्रेजी टाइप के लिए कोरियर न्यू फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा, तो हिंदी टंकण के लिए रेमिंगटन कीबोर्ड एवं डेवलिस फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इसमें कीबोर्ड और जो फॉन्ट है उनका भी यूज़ बताया गया है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।